टाइम हो रहा है 9:18। मेरा सारा काम कंप्लीट हो गया। एक वीडियो देखी मैंने यूट्यूब पे आधे घंटे की। मतलब मेरा काम 8:30 के करीब 8:40 तक हो गया था। तो अभी 2 काम बचे हुए हैं, एक गोबर उठाने वाला और एक पूजा करने वाला। तो भाई तो स्कूल चला गया तो पूजा आज वो नहीं करेगा, मुझे ही करनी पड़ेगी। मतलब आज मुझे नहाना पड़ेगा। और गोबर का पता नहीं क्या हुआ, देखते हैं क्या हुआ। बाकी कपड़े कल हमने धोए नहीं थे, इकट्ठे कर लिए थे। आज कपड़े पानी वानी डाल के चालू कर दूँगी, उसी नीचे को राधिका सोएगी और ऊपर झाड़ू वाली कराएगी और बर्तन भी माजेगी। 3 काम करेगी, फिर शाम का सारा काम मैं कर दूँगी। अभी मेरे पास कोई काम नहीं है। मतलब अगर अभी कोई काम बचा है, मतलब गोबर भी अगर मैं फेंकूँगी तो उसे और पूजा करने का, ये 2 काम मिला के मुश्किल से 1 घंटा मुझे लगेगा। तो अभी अगर 9:18 हो रहा है तो 10 बजे तक मेरा काम कंप्लीट हो जाएगा। और टोटल 10 बजे से फिर पढ़ाई करनी है अपन को। शाम तक, शाम का मेरे को काम मिलेगा, सिर्फ बर्तन मांजने करेगा। सो मैं झाड़ू लगाई थी तब मेरे माइंड में चीज़ आई कि हम लोग जो झाड़ू लगाते हैं ना, वो एक मतलब ये टाइल्स वाले घर में जो लगाते हैं, वो उसमें वो बुचना टाइप होता है ना। बुचना मतलब कि फर टाइप की झाड़ू लगती है। वो प्लास्टिक का होता है, झाड़ू पूरी प्लास्टिक की होती है। बिल्कुल डंडा बड़ा है तो काम है कि नीचे से पूरा साफ हो जाएगा। बट ये बायोडिग्रेडेबल नहीं है, ये बहुत ख़राब चीज़ है। प्लास्टिक आसानी से खत्म नहीं होगा, वो ज़्यादा दिन चलती भी नहीं और सबसे साफ भी नहीं होती। पहले की जो झाड़ू होती थी वो वाली, वो कौन से पत्ते होते हैं, खजूर के पत्ते शायद, खजूर जैसे एक पेड़ होता है, उसके पत्ते जो रहते हैं उससे जो झाड़ू बनती है वो बायोडिग्रेडेबल आसानी से गल जाती है, सड़ जाती है और आसानी से प्रकृति में मिल जाती है। पहली चीज़। दूसरी चीज़, उससे साफ इतनी जल्दी जल्दी हो जाता है। मतलब उसको ऐसे फुर 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 करते रहो बड़ी वाली झाड़ू से, उससे 2-3 झाड़ू ऐसे फटाफट से मारो, पूरा कमरा वगैरह साफ। तो वो झाड़ू मतलब धीरे धीरे खत्म होती जा रही है, उससे लगानी चाहिए, वो सही है, मुझे वो सही लगती है। वो एक तो वो 2 तरीके से बनती है, एक ऐसे ऐसे में होती है बस इतने पूरे एरिया में उसमें झाड़ू होती है, और ऐसे में बनती है, ऐसी वाली सही रहती है। उससे बारी बारी कचरा भी साफ होता है। तो कहीं ना कहीं मतलब कोई अगर बिजनेस स्टार्ट करना चाहे तो उस झाड़ू का स्टार्ट कर सकता है और उसे जितना हो सके उतना ज़्यादा मार्केट में पहुंचा सकता है। अगर पहुंचाए तो अच्छी बात है, क्योंकि ये झाड़ू फैंसी होती है, दिखने में अच्छी होती है, सब कुछ अच्छा होता है, काम की नहीं है ना प्रकृति के लिए ना हमारे लिए। तो वो वाली सही है, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि वही वाली झाड़ू यूज़ करनी चाहिए। करा करो भाई, ठीक है, सही में साफ हो जाता है उससे भी, क्या प्रॉब्लम है। बस अब मतलब मैंने देखा बहुत सारे लोग ये सोचते हैं यार अब वो वाली झाड़ू यूज़ करेंगे तो बड़ा अजीब लगेगा। क्या अजीब लगेगा, प्रकृति नेचर सही है, घर सही है, और क्या चाहिए। तो मुझे तो सही लगेगा झाड़ू, वो वाली झाड़ू। मतलब मैं बता देती हूँ कौन सी झाड़ू होती है। देखो ये वाली झाड़ू, ये भी प्लास्टिक का है और ये पूरा प्लास्टिक है। डंडा है, अच्छी बात है, तो ये लंबा डंडा उस झाड़ू में भी लग सकता है थोड़ी बहुत। वैसे आती है वो लंबे डंडे वाली झाड़ू। ये मेरे को फालतू की लगी। इससे पानी झाड़ू सही से साफ हो जाता है। ये पानी अगर गिर गया तो उसको ऊपर लगाओगे तो बढ़िया साफ हो जाएगा। बाकी मैं झाड़ू नहीं लगा रही, मैंने लगा दी नीचे वाली। और मेरे को नहाना है सबसे पहले, नहाना। पानी भी गर्म नहीं लगाया अभी। आज सुबह मैं सबसे पहले उठ के यहाँ पे आके, मतलब थोड़ी देर, मतलब सबसे पहले मतलब लगभग अभी आधे 1 घंटे पहले यहाँ पे आके मैं गोली खा रही थी, तो जाके इसके ऊपर बैठ गई। इसके ऊपर पूरी ओस जमी हुई थी। फिर मुझे समझ में आया गीला है। फिर मैं फटाफट से उठ के नीचे बैठी। तो चलती हूँ, फटाफट से काम कंप्लीट करती हूँ। फट से बोलने की आदत पता नहीं कैसे पड़ गई मेरी। जल्दी जल्दी फटाफट फटाफट। इसमें नहाने के लिए जा रही थी, फिर मुझे याद आया कि गोबर फेंकना है, इसलिए कुर्ता कुर्ती और स्वेटर वेटर सब पटक दिए निकाल के। याद है क्योंकि गोबर उठाऊंगी तो बहुत सारे मतलब कि ख़राब हो जाएंगे। संभालूंगी कुर्ता या फिर गोबर फेंकूँगी। वैसे ये रहा फावड़ा और ये रहा गोबर। इस पूरे को यहाँ से समेट के करना है उस कोने में, और उसके बाद वो रहा खर्रा। पूरा झाड़ू झाड़ू लगानी है, खर्रा लगाना है। घर में लगाते उसे झाड़ू बोलते हैं, यहाँ पे लगाते उसे खर्रा बोलते हैं। तो खर्रा लगाना, पूरा इकट्ठा करना है वहाँ पे, फिर भर के फेंकना है। तो मैं तो सोच रही थी कि मतलब यहाँ से पूरा जाओ, इधर से घूम के पूरा यहाँ से, और फिर उधर पीछे जाते हैं बहुत, फिर रख के आओ। इससे अच्छा तो है कि यहाँ पे मैं वो पापा रखने नहीं देंगे, बट यहाँ पे एक बढ़िया सा वो वाला भी रख लो, वो गोबर की खाद बनाने वाला। यहीं पे गोबर डालो बढ़िया से और केचुए डाल दो उसमें 2-3 बाल्टी, बढ़िया से खाद बन जाएगा। बट यहाँ पे वो रखने नहीं देंगे पापा, नहीं तो मैं तो रखवा लेती। देखूँगी, ट्राई करूँगी, अगर मान जाए तो फिर यहीं पे गोबर का ही काम हो जाएगा और अपना खादी बन जाएगा। वैसे मैंने इतनी मुश्किल से 3 साल में वो इकट्ठा करा था, उठा के उन्होंने पूरा फेंक दिया। वैसे वो फेंका नहीं, वो जितना भी था वो सब है ना उसी में गया था, खेत में ही डाल के आते हैं, तो वो सब खेत में चला गया। बट मेरे केचुए भी चले गए, तो मुश्किल से इकट्ठा करे थे यार। चलो कोई नहीं, तो मैं कर देती हूँ ये फटाफट से। ये देख रही है, पता नहीं क्या क्या बकबक कर रही हूँ मैं। ये भी देख रहे हैं और वो भी दिख रही है, और इधर ये दोनों भी।
ये तो देखो कैसे कान लगा के सुन रही है। क्या है, क्या कर रहे हो, मैं क्या कर रहे हो मेरे घर में आके? गोबर साफ कर रहे हो, क्या कर रहे हो? इतना साफ हुआ, इतना वो करना है, बट ये इसमें दम ही नहीं है, एकदम लूज। इससे अच्छी खाड़ी होती थी पहले, मतलब वो होती थी तुअर की दाल की, शायद तुअर या मसूर, पता नहीं, कोई चीज़ दाल की। जो डंठल होता है ना, दाल निकालने के बाद बचता था, उससे बांध के उससे खाड़ी बनती थी। एक बार में ऐसे इतने खतरनाक तरीके से, मतलब वो इतनी ऐसे नाजुक नहीं होती थी, एकदम कड़क होते थे। ऐसे ये नहीं निकल रहा ना, वो जल्दी से निकल जाता था। आजकल की में कोई दम नहीं है, बहुत सही खड़ी थी। तो बस इतना और करना है, देन जाके नहाऊंगी। इससे मैंने फेंक रही। वैसे मम्मी इसको फेंकती नहीं, इसके कंडे बनाती होगी, तो ये तो ऐसे ही रहेगा। बाकी मैंने तुम लोगों का घर साफ कर दिया है। थैंक यू हमारा रूम साफ करने के लिए। नहीं नहीं नहीं, इतना कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं, ये तो मेरा फ़र्ज था। और इधर तो सब सही है। तो अब चलते हैं भाई साहब, नहाएंगे धोएंगे, पूजा करेंगे। भाइयों एवं बहनों, ये देखिए कितनी अच्छी तितली है। ये लाइट की वजह से इस तरीके से ऐसा हो रहा है, बट कितनी सही लग रही है। वैसे मैं नहाने के लिए जाने वाली थी, बट मुझे याद आया कि मैंने गर्म पानी नहीं लगाया है, तो अब मुझे ठंडे पानी से ही नहाना पड़ेगा। इसकी ब्राइटनेस चलो करती हूँ। ये लाइट में देखो, ये एक चीज़ बहुत जरूरी है, लाइट में एक लेयर ब्लैक, एक वाइट, ब्लैक वाइट ब्लैक वाइट ऐसा होता है, ठीक है। ऐसे ही हो रहा है ना, ऐसे ही होता है रियल में। एक जो रे होती है, मतलब जब लाइट यहाँ से निकलती है ना बाहर, तो ऐसा सर्कल टाइप बनता है। तो एक वाइट ब्लैक वाइट ब्लैक ऐसे, ठीक है। बाकी ये कितनी सही है, टच करो। ये तो बहुत अजीब है। चलो ठीक है, ना दो कम्प्लीट। और ये मेरा ड्रेसिंग सेंस इतना खटारा, ऊपर ब्लैक और नीचे ग्रीन। जब मेरे पास ब्लैक वाली लगी है तब भी मैं ये पहन रही हूँ, क्योंकि जो मेरे हाथ में आया मैंने उठा के उसको लेकर कर पहन लिया। घर में कौन देख रहा क्या बोलेगा, इसलिए मैंने ऐसे पहन लिया। बट बाहर भी जाती हूँ तो मेरी कोई ड्रेसिंग बहुत सही नहीं होती है, तो खटारा होती है, तो मुझे समझ में नहीं आता क्या पहनूं। कुछ भी उठा के ऐसे मैंने चला था, क्या करना फालतू। चलो ठीक है। और ये मेरे हाथ में आ गया था मतलब कि आ गया, अपने आप मैंने पहन लिया था, क्योंकि मैंने बस इसको, ये मम्मी ने लेके आई थी स्वीटी के लिए, तो ये बहुत बड़ा था, इसलिए दिव्या जी ने उसको दिया नहीं, मतलब उसको गले में नहीं बांधा, तो ये ऐसे ही पड़ा हुआ था, इधर उधर हो रहा था। तो मैंने, ये रबड़ थी वहीं पर पड़ी हुई थी, तो मैंने सोचा इसमें लगा देती हूँ, तो ये सही से लगा रहेगा और घूमेगा नहीं, बस इसलिए पटक गया था। फिर ये पड़ा था तो मैंने उठा के हाथ में लगा, तो मेरे पास ऐसे अपने आप हाथ किधर आ गया, बस मैं वापस पटक देती हूँ। अभी नहीं, वो थोड़ी बड़ी हो जाएगी तब उसको बांध देंगे। बाकी अब मेरे पास एक काम हो रहा है, राधिका तो अभी तो सो के उठी नहीं है, और टाइम हो रहा है अभी 10 बज चुके हैं। तो पहले तो पूजा ही करूँगी सबसे पहले। तो ये पानी डाल देती हूँ उसी मशीन में और चालू कर दूँगी। वो फिर जब कपड़ा धो देगी, और नहीं धोगी तो फिर मेरे को धोना पड़ेगा। और बस ये काम करके मैं जाके वापस पूजा करने के लिए 2 बाल्टी पानी डाल दिया है। वैसे मैं सोच रही हूँ कि बता ही देती हूँ वॉशिंग मशीन काम कैसे करती है, क्योंकि स्टार्टिंग में सबसे पहले ये आई थी ना, तो मुझे भी नहीं पता था ये काम कैसे करती है। और अब तो पता है, तो किसी के घर अगर है तो अच्छी बात है, आपको आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है वो कभी पहली बार आए तो से देख लो काम हो जाएगी। सबसे पहले इसमें पानी डालना है, अब जितने कपड़े डालना है वो डालना है। तो ये डाल के प्लग लगा के ये टाइमर चालू कर देना है 15 मिनट तक। ये 15 मिनट तक अपने आप यहाँ हो जाएगी, अपने आप ऑफ हो जाएगी, ये चालू मतलब घूम घूम के हो जाएगा ऐसा काम। उसके बाद ये नॉर्मल है, स्ट्रॉन्ग, मतलब ज़्यादा कपड़े तो स्ट्रॉन्ग पकड़ दो, कम है तो नॉर्मल पकड़ दो, और ये जो भी नॉर्मल है वैसा जैसा है वैसा। और फिर ये वॉश, हाँ तो ये धुल जाएंगे, निकाल लोगे, उसमें जो पानी बचेगा उस पानी को निकालने के लिए इस पर कर देना, ये ड्रेन हो जाएगा। और ये पाइप अभी यहाँ पे लगा रखा है, इसको नीचे छोड़ देंगे तो पूरा पानी वहाँ से निकल के बाहर। और फिर जो कपड़े निकाले हैं उनको अगर सुखाना है तो ये ड्रायर, इसमें कपड़े डालो, ये ढक्कन लगाओ, ये ढक्कन लगाओ, ऊपर से पानी डालना चाहो तो पानी डाल दो, साथ में कपड़े धुल भी जाएंगे। और नहीं तो हाथ से निचो के इसमें डाल दो, और फिर ये चालू कर दो। थोड़ी देर तक, जितना भी टाइम है, 5 मिनट 10 मिनट जितना भी, ये घूम घाम के पूरा पानी बाहर निकाल देगा, पूरा पानी बाहर निकल के बाहर, उसके बाद कपड़े निकाल कर बाहर सुखा देना। तो मेरे साथ अगर ब्लॉगिंग है, मतलब अगर मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ तो कुछ ना कुछ तो सीखने को मिल ही जाएगा, तो सीख लो। एक दिन मशीन चलाना सिखाया था, आज वॉशिंग मशीन सिखा दे रही हूँ, और अब जो भी मैं करूँगी वो सीखते जाओ।
आधी अल्टी बाल्टी गर्मी में डाल दी। तो यहाँ से स्विच ऑन किया और ये वॉशिंग मशीन अपनी चालू हो गई। इस तरीके से इधर उधर घूम के हो जाएगी से पानी का। मैं तो ये पानी में डाल के मैं जा रही हूँ उसके बाद पूजा करने के लिए। बस इसका काम होता रहेगा 15 मिनट में। 15 मिनट में मेरी पूजा भी हो जाएगी। एक तसला पानी लिया है जिससे मुझे भगवान जी को नहलाना है। उसके बाद मुझे फूल तोड़ने हैं। कुछ फूल खिल जाते हैं पूरे और कुछ खिल भी नहीं पाते, उससे पहले तोड़ लिए जाते हैं। अभी सा तो ये रहे और गुलाब के लगे हुए वहाँ पे वो फूल तोड़ लिया। और इधर पर सांपों का अड्डा है। इसके ये देखो ये सुरंग है ना, दिख रही? ये सुरंग है चूहों की। चूहों ने पूरे एरिया में यहाँ पे ना सुरंगें बना रखी है, पूरे एरिया में नीचे नीचे, ठीक है। और उसमें रहते हैं सांप, हमेशा निकलते रहते हैं 1 2 3 ऐसे। तो ये फूल गुलाब का फूल, एक कहानी याद आ गई इसको देखकर। एक फूल रहता है घास का, तो चलो मैं बाद में सुनाऊंगी। गाइस इट्स डन। अब एक लोटा जल सूर्य देवता को चढ़ाना है और एक लोटा जल तुलसी में डालना है। और वैसे पता है होली पिंड है, बट एक ग्रेटिट्यूड, मतलब कि हमें जो रोशनी मिल रही है या जो प्लांट से ऑक्सीजन मिल रही है, उन सब के बदले में उनका धन्यवाद करने का तरीका ये है। इसमें मैंने क्या बनाया, जो डालना था उसे डाल दिया। पानी डाल दे रही हूँ। सब भगवान जी की पूजा हो गई है और आप सोच रहे होंगे ये सब भगवान जी को बड़े छोटे छोटे कपड़े कुड़े क्यों लगे हुए हैं। तो इसलिए क्योंकि स्वीटी आई थी तो उसने सबको उड़ा के चली गई थी। तो मम्मी ने सोचा कि उसने उड़ा देता, वो उड़ा ही देती है। तो मम्मी सबको रोज़ डेली उड़ा देती है। ठंड का मौसम चला, इनको ठंड लग रही होगी। बाकी हमारी पूजा हो गई। अब हम थोड़ी पेट पूजा करेंगे। थाली में पहले लेके आ गई थी, बोली मैंने सुबह खा ली थी गिलास दूध पी के। दवाई मैंने नहीं पी है, वो खाना खाने के बाद पी लूँगी। तो फटाफट से मैंने आलू की सब्ज़ी बनाई थी सुबह, तो आधी सूखी बनाई, सारी पानी वाली कर दी थी। सूखी वाली टिफिन में लगा दी, पानी वाली अपने बना रही। आज मैंने टिकट नहीं बनाई, आज मैंने पूरी रोटी बनाई है, क्योंकि कल तो हम लोग ही थे भाई बहन, तो इसलिए टिकट चल जाते हैं। और मेरा उपास था यार, क्या बुखार हो रही, उपास था उन दोनों का, तो उपास व्रत, इसलिए वो उन्होंने बगैर खा ली थी। आज तो रोटी बनानी पड़ी मेरे को। वैसे टिक्कड़ भी बना सकते थे, बट रोटी बनाई। सब्जी मेरे को ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा छिड़की कर दी मैंने, तीखी, क्योंकि इसमें सूखी सब्जी थी, उसमें मैंने 1 चम्मच भर के मिर्ची डाल दी थी। फिर इसको मैं थोड़ा पानी डाला, तब भी मैंने इसमें 1 चम्मच भर के मिर्ची डाल दी। तो ये अभी बहुत तीखी हो गई होगी शायद। आलू एनसीसी में हम लोग आलू खा के परेशान हो गए थे सब लोग, रोज़ डेली आलू आलू, इतने बड़े बड़े एकदम उबाल के रख देते थे। तो मैं खा लेती हूँ फटाफट से ना, खाना खा लिया, दवाई खा लेती हूँ, उसके बाद कुछ पढ़ूँगी। मैंने खा लिया। अब एक काम और है, इस टंकी का रेगुलेटर फिट करना है। इसमें से गैस निकल रही थी, इसको लगाना है। मुझे अभी भी गैस की बदबू आ रही है, पता है, इसमें गैस उसमें से लीक होती है। तो वैसे ये तो बहुत अच्छी क्वालिटी वाला है। इसमें ये ना यहाँ पर गुर्गे दिए हो, उसमें इतने ढीले थे ना, बहुत ढीले, इसमें तो बहुत टाइट है। इसको ऐसे दबाना बहुत मुश्किल है, आसानी से खुलेगा भी नहीं। जैसे ढक्कन इसमें भी लगा है, यहाँ पर भी ये वाला यहाँ पर लगा था। तो एक काम और मैं सिखा देती हूँ, रेगुलेटर कैसे फिट करते हैं गैस टंकी में। पहले गैस टंकी को बाहर निकालना है, उसके बाद इसको ये वाला पार्ट है, इसको दबाना है दोनों हाथ से। पहले बटन अगर चालू है तो बंद कर लेना है। पहले मैं देख लूँ रहा कि नहीं, ठीक है दिख रहा है। तो जो बटन है ये इसका, ये स्विच, ये देखो इसमें सभी आवाज आ रही है इसकी, इसमें से गैस निकल रही। ये जो है ना, अगर ऊपर है चालू, इसको बंद कर लेना। उसके बाद दोनों हाथों से इसको ऐसे ऊपर खींचना, ऊपर निकल जाएगी। उसके बाद ये बहुत टाइट बंधा हुआ है, इसको मुझे खोलना पड़ेगा। इसमें इसको फिट करेंगे, इसको खोल के, तो
इसको मैं खोलती हूँ किसी चीज़ से, 2 मिनट। तो ये मैंने खोल दिया है। इसका नाम मुझे नहीं पता क्या है, बट इसे नॉर्मल नली लगाने से अच्छा है कि इसको सेफ्टी के लिए लगाना चाहिए यहाँ पे भी, और गैस के पास वहाँ पे जो होता है ना उसमें भी, तो इसको लगा देना चाहिए। इसको पकड़ के खींच लेंगे, तो निकल चुका है। ये वाला हम लगा देंगे, बटन इसके बंद रखेंगे। इसका ढक्कन निकाल के इसको इसमें लगा देना, घुमा घुमा मिक्स करके। इसके बाद इसको वापस यहीं पे ले जाना है और टाइट कर देना है, इस पट्टे को थोड़ा खींच के। तो मैं ये कर देती हूँ। तो ये मैंने टाइट कर दिया, अच्छा खासा टाइट हो गया है। और इसमें अंदर में बताई थी क्या है, इसमें ये जो अंदर ये लगे हैं ना गोल गोल, ये बहुत इतनी आसानी से ऐसे हो जा रहा है। देखो एक हाथ से अगर कर रही हूँ तो भी ऊपर हो जा रहा है, और ये बहुत ज़्यादा टाइट है, शायद नया है इसलिए पता नहीं, ये आसानी से नहीं, इसमें तो लगाना पड़ता है एक हाथ से, ठीक है। तो ये अब इसको ऊपर से लगाना है, इसके अंदर से लेना है, यहाँ पे लगाना है, बस वापस ऊपर करना है और इसको इसमें फिट कर देना, छोड़ देना है। चेक कर लेना अच्छे से लगा कर, ऊपर करके नहीं आ रहा है तो लग चुका है। उसके बाद इसे ऑन कर देना, बस पूरा काम। यहाँ पे इसका यहाँ पे वेट लिखा हुआ था कितना वेट है, और ये 1500 मुझे पता नहीं है। और एक चीज़ एक्सपायरी डेट लिखी होती है, कुछ मंथ्स लिखे होते हैं, कैसे लिखे होते हैं, जैसे ये लिखा है D30, शायद ये D दिसंबर का, मतलब जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, 4 5 4 थे 12, 4 थे 12, 3 12, तो 3 पेयर में इसको शायद बांध, अच्छे से याद नहीं है बट शायद ऐसा रहता है, 3 पेयर में महीने जो रहते हैं उनको बांट देते हैं। जनवरी फरवरी मार्च A, अप्रैल मई जून B, जुलाई अगस्त सितंबर C, अक्टूबर नवंबर दिसंबर D। तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर D, तो ये दिसंबर और 30 लिखा है, मतलब 2030 तक। तो ये इसकी एक्सपायरी डेट है इस टंकी की, 2030 के बाद अगर ये टंकी आपके घर में आती है और अगर ये फूट जाती है तो इसकी गारंटी इस कंपनी वाले की है, कोई मुआवजा कुछ नहीं मिलेगा, बट अगर उससे पहले फूटती है तो मिल सकता है, बट अगर आप जिंदा है तो बस इतना ही ज्ञान जानना था मुझे, अच्छे से याद नहीं से ये लगा था। तो इसमें वापस कर देते हैं, लाइट चली गई बीच में, इसको इस तरीके से रखना ताकि ये नली सीधी रहे, टेढ़े मेढ़े रख देना बस। एक और चीज़, मेरे को पाइप मिल गया है मेरे पौधों में पानी डालने के लिए, था वो भी लेके मैं आ जाती हूँ, लेके ऊपर ही चलती हूँ मैं डायरेक्ट। गाइस ये रहा पाइप, इसको मैं नल में लगा दूँगी डायरेक्ट और मेरे पौधों में पानी डाल दूँगी। बेचारों में मैंने 10 दिन तो हो गए हैं पानी नहीं डाला, उनका मॉइस्चर भी पूरा हो चुका हुआ। बट क्या ये इतना बड़ा है जितना मैं सोच रही हूँ? शायद नहीं, सच में नहीं यार इतना बड़ा, मतलब ये आधी दूर ही जा पाएगा। इसको मैं नल में लगाऊंगी, अब तक तो ये आधा टाल्स पे आ जाएगा अंदर होल में, इस बार मतलब कभी इसको अंदर ही लगाना पड़ेगा। थोड़ा टाइट है, तो ये लग चुका है। ये बोतल मैं नीचे से लेके हाथ में यहाँ तक ऊपर आ गई, मुझे पीना है एक दवाई, एक ढक्कन दवाई एक बोतल में, ये यहाँ पे आकर अटक गया है, इसको वहाँ तक हो जाना है, तो यहाँ तो मुझे बाल्टी लगा के पानी डालना पड़ेगा। चलो इतना तो डिस्टेंस कवर हो गया, अब इतना है तो यहाँ से इसमें और उसमें डाल सकती हूँ मैं, ऊपर वाले का पता नहीं अभी क्या होगा, इनमें डाल देती हूँ फटाफट से पानी। सो गाइस ये बाल्टी भरा के इसमें टाइम लगेगा, जब तक मैं दवाई पी लेती हूँ। ये तीनों ऑर्डर 10-10 ml वहाँ पे धूप में जा रही हूँ, वहाँ बैठ के। सो गाइस बाल्टी भरा गई है, अब इधर फेस करो, बढ़िया फुल भरा गई है। तो इसी तरीके से मैं फटाफट सब पौधों इसी तरीके से मैं सब पौधों में पानी डाल दूँगी, फटाफट सब में पौधों में डालनी है, इसलिए अब मैं फटाफट नहीं बोलूँगी बार, अब मैं बोलूँगी सब पौधों में डालना है, जो करना है वो सारा काम बोलूँगी, फटाफट नहीं बोलूँगी, फटाफट पता नहीं कहाँ से आया। गाइस 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 गाइस
तो मैंने सब में पानी डाल दिया, उसमें भी डाल दिया और ऊपर भी चली गई, मैंने ऊपर भी डाल दिया। इतना पानी भर के टंकी में से डाल दिया। ज़्यादा वजन नहीं उठाने, ज़्यादा पेट कमर कुछ दर्द नहीं करेगा। हाँ, तो मुझे एक चीज़ दिखानी थी और वो ये है स्नेक प्लांट के फ्लावर। ये देखो ऐसे रहते हैं स्नेक प्लांट के फ्लावर्स। इसमें खुशबू नहीं आती नहीं आती इसमें खुशबू। कितना अच्छा लग रहा है ना। और एलोवेरा का तो आप लोगों को पता ही है, कुछ इस तरीके से। बस ये दिखाना था मुझे एक चीज़। पानी इतना डाल दिया पूरा निकल के बाहर आ गया, ज़्यादा पानी डाल दिया। तो बस आप 8 दिन तक नहीं डालूँगी, क्योंकि 8 दिन तक जिंदा रह सकते हैं। और ये वाला प्लांट पता नहीं किस काम में आता, बट इसके जो सफ़ेद वाली ये है, इनको सुखा के मैं रेजिन में यूज़ करती हूँ। काफ़ी अच्छी डिज़ाइन बन जाती है इससे। तो सर्च करते उसका नाम है सेसाइल जॉइल्ड बिल्ड, बोलने का नाम याद हुआ। और एक अल्टर नेंथेला सेसेलीज, ये भी इसी का नाम है। तो ये पौधा का नाम आज मैंने पता करा है मैं प्यार नहीं, मैं भूल जाऊँगी। और उस वाले का मैंने कहा था, वो उसमें लगा था, इसमें कहाँ गया वो उधर रख दिया है। इसमें यहाँ पे लगा था ये वाला पौधा, ब्लोसम कुछ करके था, इसका नाम सूख गया पूरा। पेपर सफेद भूल गए थे, नाम भी भूल गई मैं इसका। वैसे मैं इसका नाम भी भूल जाऊँगी। ये नीम का पौधा यहाँ से काट दिया है। उसकी पत्तियाँ मैंने कई दिनों से बोला था, कई महीनों से नहीं खाई है, मैं नहीं खाती हूँ। पहले खाते थे, सुबह जल्दी उठती थी मैं, तब अब तो पता नहीं अब 8 बजे 12 बजे से उठती हूँ। कोई बात नहीं, पर आज मैं 6 बजे उठी थी। कितना जीवन मतलब काम करना, जब काम करने की जिम्मेदारी पड़ती है तो सब उठ जाता है फटाफट से, और ऐसा सब पड़ जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ाई को हम इतनी जिम्मेदारी से नहीं करते हैं, कर लें तो सच में हम सिलेक्शन ले सकते हैं, करनी चाहिए। मैं वीडियो बनाने के चक्कर में रह गई थी और ये पानी फुल भरा गई बाल्टी, ये पूरे में फैल गया। मेरा एक काम और बढ़ चुका है, मुझे इसे साफ़ करना पड़ेगा। तो सबसे पहले ये नल बंद करके आती हूँ। इसको निकाल देती हूँ, सारा पानी यहीं से निकल जाएगा। मुझे वो साफ़ करना पड़ेगा, तो कर देती हूँ उसे साफ़। मैंने ये साफ़ कर दिया है। ये टाइल्स मुझसे बोल रही थी, पता क्या बोल रही थी, टाइल्स मुझसे बोल रही थी कि रितिका दीदी आप मुझे पोछा लगा के रोज़ नहीं नहलाते हो, बहुत गंदी हो गई थी, इसलिए मैंने सोचा मैं बाल्टी से बोलूँगा मुझे नहला दे। तो मैंने बाल्टी से बोला कि मुझे मेरे ऊपर पानी डाल दिया, तो बाल्टी पानी ही नहीं डाल रही थी। फिर मैंने कहा अच्छा बेटा, मेरे ऊपर रहकर भी पानी नहीं डालेगी, चल निकल मेरे ऊपर से। फिर टाइल्स ने उससे ऐसा बोला, फिर बाल्टी मान गई, ऐसा टाइल्स ने उससे बोला और फिर बाल्टी ने बोला ठीक है कोई बात नहीं, ये पानी मैं पूरा भर लेती हूँ, रितिका को याद नहीं करने, पता नहीं करने दूँगी, मतलब कि याद नहीं आने दूँगी कि मैं भरा चुकी हूँ। जब मैं पूरी भरा जाऊँगी तो ऊपर से निकल के पानी फिर ऊपर फैल जाएगा पूरे में, और फिर तो नहा लेना खूब, ठीक है, ऐसा उसने बोला बाल्टी में। और इस तरीके से मैंने नहा लिया, ऐसा टाइल्स ने मुझसे बोला। फिर वाइपर महाराज आए, डिवाइडर वाइपर वाइपर डिवाइडर वाइपर वाइपर तो वाइपर महाराज आए, उन्होंने बोला टाइल्स में साफ़ नहीं करूँगा। हमारा अलग एटीट्यूड है, हम ऐसे खटारा बेकार टाइल्स को हम साफ़ नहीं करते, हम चकाचक नए टाइल्स को साफ़ करते हैं। तो फिर वो भी ज़्यादा ही नखरे दिखाने लगा। फिर डिवाइडर को मैंने बोला देख भाई, तेरे ना डंडा है ना तू किसी काम का है, बताओ वो पड़ा है, देखो देखा। फिर मैंने उसे बताया ज़्यादा घबराने मत रहे, अपने खुद को देख पहले। तो उसने बोला हाँ यार मैं खुद को यूज़ भी नहीं करने वाला, वैसे मैं कबाड़ में पड़ जाऊँगा। मैं मतलब मैं रितिका यूज़ कर रही है, रितिका तो यूज़ कर रही है, तो ये भी बड़ी बात है, चल ठीक है कर देता हूँ साफ़। फिर उसने साफ़ करने में मदद करी, फिर फटाफट से मैंने टाइल्स साफ़ कर दी। टाइल्स ने थैंक यू बोला कि थैंक यू, मुझे नहला दिया इतने सालों के बाद, जो कि मैंने खुद ही प्लान करा है। तो इस तरीके से इन सब की कन्वर्सेशन एक स्टोरी की तरह तो मैं पढ़ लेती हूँ। पढ़ने में मेरे पास अभी कुछ नहीं है सीरियल्स के अलावा, मतलब है बहुत कुछ है, बट मुझे ये कंप्लीट करना है। कल रात को मैंने बोला था एक वीडियो कर लूँगी और फिर उसके बाद सो जाऊँगी, तो मैंने वो नहीं करी थी। उसके बजाय मैंने एक डिजिटल मार्केटिंग वाला आर्टिकल था वो पढ़ लिया, क्योंकि इंग्लिश इंप्रूव करनी है, तो इसलिए कुछ इंग्लिश का पढ़ना था। न्यूज़पेपर में भी पढ़ नहीं रही हूँ तो इसलिए मैंने वही पढ़ लिया था। तो उसमें से कुछ पॉइंट्स मुझे मिले हैं, बता दे रही हूँ, शायद आप लोगों का काम आ जाए कभी डिजिटल मार्केटिंग करो तो। देखो सबसे पहली बात तो कोई खास तो नहीं, बट देखो जैसे एक्सपेंसिव इंटरनेशनल रिसोर्स राइट मार्केट थिंक अबाउट। हाँ, अगर इंटरनेशनली किसी प्रोडक्ट को लेकर जा रहे हो तो आपको राइट मार्केट चूज करना पड़ेगा, और वहाँ की लैंग्वेज का सोचना पड़ेगा, वहाँ सिस्टम के बारे में सोचना पड़ेगा, वहाँ का जो लो एंड ऑर्डर जो भी है, यहाँ से कैसे आ रही है, लो एंड ऑर्डर जो भी है वहाँ पे, जो बहुत सारी चीज़ें आपको बतानी पड़ेगी आपको बिजनेस रिलेटेड, ठीक है। ये चीज़ मैंने पढ़ी थी, मैं नोट्स कर लिया था थोड़ा बहुत वैसे। और उसके अलावा अगर कोई शॉप है तो उसका पूरा किस तरीके से यूजिंग टूल्स लाइक गूगल ट्रेंड्स आइडेंटिफाई ग्रोइंग डिमांड इन
तो अपने जो गूगल ट्रेंड जैसा कोई जो भी टूल है उसकी वजह से उसमें से आप लोग आपके शहर में जो भी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो उसकी ग्रोइंग रेट कितनी है, उसकी डिमांड कितनी है उस प्रोडक्ट वो पता कर सकते हो। सेकंड, एनालाइज द मार्केट विथ पेस्टल। ये पेस्टल एक कुछ जैसे स्वेट स्क्वाट स्क्वाट उस तरीके को है, स्ट्रेंथ थ्रेट ऐसे पता चल जाता है। तो उस तरीके से ये पेस्टल बहुत सारे सबसे पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्निकल और लीगल, इस तरह की क्या क्या चीज़ें आपके बिजनेस को अफेक्ट करेगी वो पता होना चाहिए आपको। इसका एनालिसिस करना, ठीक है, मार्केट में जिस भी कंट्री में आप स्टेबल करोगे, क्या बोले, बिजनेस करोगे या फिर जिस भी कंट्री में दुकान या जहाँ भी आप इस प्रोडक्ट जो बना रहे हो उस एरिया में ऐसा रहेगा। उसके बाद प्लानिंग योर स्ट्रेटजी, क्रिएटिंग कस्टमर पर्सोना। हाँ, तो आपकी जो भी रणनीति है उसकी प्लानिंग बनानी है और जो कस्टमर पर्सोना है वो क्रिएट करना है। इससे आपको पता चलेगा कि कॉम्पिटिशन कितना है और कस्टमर को क्या चीज़ चाहिए वो आपको पता चलेगा। आपको पता चलेगा कि आपको प्रोडक्ट का क्या प्राइस आपको पता चलेगा। उसका सेटिंग गोल्स बनाने हैं जिसमें इंक्रीज सेल्स। हाँ, तो आपको गोल सेट करना है। जैसे एक सेट कर दिया, सेल्स इंक्रीज करनी है, 25% इंक्रीज होना चाहिए, सेल्स विद इन 1 ईयर ऐसा कुछ, या फिर क्या बोल लिखा यार, बिल्ड बिल्ड अवेयरनेस। क्या लिखी खटरा नहीं, बिल्ड अवेयरनेस मतलब कि लोगों से कनेक्ट करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपनी वेबसाइट पे लेके आओ ताकि लोगों को आपके प्रोडक्ट के बारे में पता चले, उनको जानकारी मिले आपके प्रोडक्ट के बारे में। उसके बाद कुछ क्वेश्चन रखो जो उनको मतलब उनको क्वेश्चन पूछना प्रोडक्ट के बारे में, सब कुछ प्लेटफॉर्म आप क्रिएट कर दो, या फिर कॉमन क्वेश्चन जो पूछ सकते हैं, जो लगता है वो क्वेश्चन उनका आंसर लिखा है उसमें ऐड कर दो। जैसे आप कुछ वेबसाइट पे जाते हो, कोई कोर्स लेते हो तो उसमें कॉमन क्वेश्चन होते हैं तो उनके आंसर उसमें होता है, वैसा कुछ क्रिएट करने का। फिर इंगेज कस्टमर्स 60% रिपीट परचेज कस्टमर एंगेजमेंट बढ़ानी है। और फिर टेक्निक्स क्रिएट अ कंटेंट कैलेंडर एंड लॉन्च तो अब आपको एक्शन लेना है। इतनी प्लानिंग लेने की सारी चीज़ करने के बाद एक्शन लेना तो करना, क्रिएट करो अपना जो भी कंटेंट है, जो या तो ऑनलाइन कुछ है तो जैसे ऑनलाइन डिजिटल प्रोडक्ट होते हैं, कुछ डिजाइन होती है, ये सारी चीज़ें हैं तो वो, या फिर कोई भी नॉर्मल जो भी आप बेच रहे हो, ठीक है, अपना वो क्रिएट करो, उसको उसके लिए कैलेंडर वो लॉन्च करो, किस टाइम पे क्या काम करना है, क्या प्रोडक्ट किस टाइम तक होना चाहिए और किस चीज़ का एडवर्टाइज करना है, कितना खर्चा आएगा, इस तरीके से डिजिटल एडवर्टाइजमेंट करना है। फेसबुक इंस्टाग्राम के ऊपर कर सकते हो, एड्स करना है, एड्स रन इंस्टाग्राम फेसबुक के ऊपर। और या फिर आपको जो हैशटैग्स होते हैं जो सर्च इंजन पर सबसे ज़्यादा सर्च किया है वो आपको पता चाहिए, उनको अपने ब्लॉग या जो भी चीज़ें प्रोडक्ट उसमें ऐड करो, जिससे SEO सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन बोलते हैं। जब भी गूगल पर सर्च करें सबसे पहले आपका जो प्रोडक्ट है वो है, इस तरीके से ये आइडेंटिफाई करना और आपकी जो एक्सपर्टीज है उसे हाईलाइट करना, इससे ज़्यादा कस्टमर जुड़े। और ट्रैकिंग योर सक्सेस आफ्टर लॉन्चिंग उसके बाद जब आपका प्रोडक्ट लॉन्च है उसके बाद उसको ट्रैक करना है, कितना मतलब पूरा बजट देखना है, कितना खर्च हुआ, कितना आपको प्रॉफिट हुआ, वो प्रोडक्ट रियल में काम कर रहा है नहीं कर रहा है, और अगर वो बिक रहा चल रहा है तो उसको देखना कितना कितना महीने कितना जा रहा है। उसके बाद इन सबको किसी भी कोई टूल रहेगा, कोई भी टूल यूज़ कर सकते हो, जैसे कोई मुझे नहीं पता तो उनमें से टूल्स का यूज़ करके आप ऐसे कर सकते हो। एनालिटिकल्स टूल्स होते हैं, आपको सर्च करना गूगल पर मिल जाएंगे आपको। हाँ, ये देखना है कि ट्रैफिक कितना आ रहा है, आपकी वेबसाइट पर कितनी सेल हो रही है। और एक्सपेंडिंग इंटरनेशनल बात अपने में बता था, तो इतना मैंने उस वीडियो में पढ़ा था, लोग था जो भी था ये मुझे बता दी। हाँ, तो ठीक है ना, होती दिक्कत नहीं, तो मैं मेरी क्लास कंप्लीट कर रही हूँ। बहुत सारी चीज़ें सिखाई इसमें लोग, मतलब स्टार्टिंग में टेंस सिखाए थे, उसके बाद रिज्यूम कैसे बनाते हैं, कवर लेटर कैसे बनाते हैं उसको समझाया, उसके बाद फिर लिंक्डइन प्रोफाइल कैसे बनाते हैं वो बताई, उसके बाद इंटरव्यू से रिलेटेड क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं वो बताया। और अगर अपना जो इंटरव्यू से रिलेटेड रिज्यूम और कवर लेटर तैयार करना है उसके लिए AI प्रॉम्प्ट कौन कौन से देने चाहिए वो बता रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें काफ़ी अच्छा है, बट मुझे कोर्स मिल गया क्योंकि मेरे को ना हर चीज़ सीखनी है, हर चीज़ मतलब कुछ भी देखना है, मेरे को चीज़ सीखनी है। ऐसा तो नहीं सकता मैं सब कुछ सीख लूँ, तो थोड़ा मुझे मतलब एक के बाद एक, जैसे कोई गेम होता है उसमें एक के बाद एक टारगेट खुलते रहना है, वैसे एक के बाद कुछ नया सीखते रहते हैं, तो अलग अलग चीज़ सीखने मिलती है। सब अच्छा ऐसा भी होता है, ये समझ में आता है। अच्छा इसको इस तरीके से भी देख सकता है, इसके पीछे काम भी है। जैसे सबसे पहले मैंने मार्केटिंग वाला ये चीज़ नहीं देखी, उससे पहले मैं सब नॉर्मल देखता था, अब ये देखा तो अब किसी दुकान पर मुझे पता चला इसके पीछे क्या चल रहा है, पूरी GST वर्क कर रही है, पूरा सिस्टम रजिस्टर है, वो सारी चीज़ें। पहले मैं सोच रही जाओ दुकान पर सामान खरीद लिया, उसके पीछे क्या क्या चीज़ें काम चल रही है। जैसे बैंकिंग वाला अगर देखो तो बैंकिंग का अपन देखते पहले तो बैंक का पैसा जमा कर हो गया, इधर ट्रांजेक्शन एक बैंक से दूसरे बैंक में कर ले तो कैसे हो जा रहा है। बाद में जब RBI का पूरा पड़ा, वो रेगुलेट करती है, चीज़ों को समझ आया कि अंदर सिस्टम का काम कर रहा है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें अलग अलग तरीके से काम करती है और एक के बाद एक परतें खुलती जाती है, कुछ नए नए हम सीख जाते हैं, तो सीखते रहिए हमेशा। तो मैं मेरी क्लास कंप्लीट कर लेती हूँ, बहुत लेक्चर भाषण हो गया है। बाय बाय। हेलो गाउस, मुझे गाइस के जरिए एक नया बटन मिल गया है गाउस, अब मैं गाउस बोलूँगी आज से। और अभी टाइम हो रहा है 6:30 बजने वाले, मतलब 6:21 हो रहे हैं अभी। तो हम ये थोड़ा कड़क हो चुका है बट अभी भी ये नरम है, पता है कितना नरम। ये पहले से कड़क थे, इस वजह से इसके ऊपर समझ में नहीं आ रहा है, तो कोई इसको ज़्यादा इफेक्ट नहीं कर रहा है वो। बट इसके ऊपर कोई हार्ड चीज़ अच्छी तेज़ लगी तो ये फट सकता है। ये इतने नरम हो गए हैं, ऐसे फोल्ड हो जा रहे हैं, वरना ये ऐसे रहते हैं, ऐसे बनने के बाद बिल्कुल कड़क हो जाते हैं, फोल्ड नहीं होते हैं, टूट जाएगा, फोल्ड नहीं होगा। तो ये मेरा पहला उस दिन वो बताए थे, तो कल ही या परसों तो रहेगा यहीं पे। बाकी ये मैंने निकाल लिया, कुछ इस तरीके से लग रहे हैं, वाइट बैकग्राउंड में ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो आज हमें इनके पीछे ये लगानी है, दोनों का नाम मुझे नहीं पता,
तो इन दोनों को मिक्स करेंगे, सही क्वांटिटी में मिक्स करना है, गलत में नहीं करना है, जो मैंने कल किया था। आज मैं ज़्यादा नहीं लूँगी, बस 2 बूंद हार्डनर और 4 बूंद ये, कुछ एक ज़्यादा हो गया, बस इतना काफ़ी लेगा, बस चुकाने का कुछ नहीं करना उसमें। और बहुत डेंजरस चीज़ है, बहुत ज़्यादा। मेरे पास मास्क नहीं है तो मैं इसको डाल दूँगी इसमें और बाहर जाकर इसको मिक्स करूँगी। ज़्यादा खुला वातावरण रहेगा तो जितनी भी गैसेस बनेगी निकलेगी वो बाहर निकल जाएगी। अंदाजे से लेने बहुत गड़बड़ होती है, हाथ में भी लेना चाहिए और मैं खत्म करता है। इसको मिक्स करना है, मिक्स करने के लिए मैं यूज़ करूँगी ये, तो मिक्स करके लेकर आती हूँ, ठीक है। सो गाउस से मिक्स हो चुका है, इसमें पूरे में चिपक गया, बट मुझे 4 बूंद चाहिए इन 4 में लगाने के लिए, इतना उसमें है। बस कुछ नहीं करना है, इतना लेना है इससे, इसके पीछे थोड़ा सा लगाना है, इसको फिक्स कर देना अच्छे से, ध्यान से छोड़ देना है। इसी तरीके से मैं चारों में लगाऊंगी, तो लगा लेती हूँ। तो मैंने कुछ को चिपका दिया है, इनको चिपकाने टाइम ध्यान रखना दोनों एकदम एग्जैक्ट लोकेशन पे हो। अगर ये यहाँ पे तो ये भी यहाँ पे, ऐसा ना हो कि ये ऊपर कर दिया और ये एक यहाँ पे चिपका दिया, बाद में जब जो भी ये इयररिंग्स पहनेगी उसकी बैंड बच सकती है, मतलब एक नीचे अजीब लगेगा, इसलिए ऐसे करना ताकि सही से, मतलब अगर आप बनाओ तो ताकि उसको केयरफुली अच्छे से करना पड़ता है, ध्यान रखना पड़ता है दोनों का। और बचा वो रेज़न मैंने उसके ऊपर डाल दिया, जो फूल की जो भी थी डंठल जो भी थी वो पुंग के साथ बोलते हैं शायद, तो वो जो था उससे मैंने जो बनाया था उससे उसके ऊपर लगा दिया और सब उसको छोड़ देना 24 घंटे के लिए। बाकी इसमें भी थोड़ा थोड़ा सा है, इसको ऐसे ऊपर लगा दे इसमें, बस इतना काम चाहिए हो गया। इसके बाद अब तो भूख लग रही है मेरे को, आज जल्दी भूख लग गई तो कुछ देखती हूँ खा पी क्या है। उसके बाद एक क्लास और कंप्लीट करूँगी सीरीज की भैया, वो ख़त्म ही नहीं हो रहा, हो जाएगा। हाँ, मैं एक कहानी सुबह बताने वाली थी, वो वाली फूल वाली, तो मैं बता देती हूँ। जो गुलाब का फूल रहता है वो वाली कहानी ऐसी थी कि जो घास रहता है, ईंट रहती है, ईंट के ऊपर में घास का फूल रहता है, और वो रोज़ डेली बोलता है कि मुझे गुलाब का फूल बना है, गुलाब का फूल बना है, ऐसा रोज़ डेली बोलता है। भगवान से बोलता है, भगवान जी मुझे गुलाब का फूल बना दो, गुलाब का फूल बना दो। तो वो जो घास का फूल रहता है उसके आसपास जो घास के फूल रहते हैं उसको जो वो सब उससे बोलते हैं कि क्या दिक्कत है गुलाब के वो घास के फूल रहने में, कितनी बढ़िया ज़िंदगी, बढ़िया से ईंट के ओट में साइड में है ना, आंधी हमें इधर उधर कर पाती है, ना सूरज हमें जला पाता है, ना ही कोई हम ऊपर चलता है, तो हम बढ़िया से रह रहे हैं, तो दिक्कत क्या है। तो बोलता नहीं मुझे तो गुलाब का फूल ही बनना है, रोज़ डेली ऐसे बोलते रहता है। फिर एक दिन भगवान जी उससे बोलते हैं, मतलब दूसरे दिन वो उठता है तो एक दिन गुलाब का फूल बन जाता है। फिर जैसे गुलाब का फूल बनता है वैसे ही सुबह धीरे 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 बढ़ती जाती है, धूप निकलती जाती है, और फिर वो जो फूल था वो धीरे धीरे झुलसाने लगता है, उसकी कोपलें झुलस जाती है, और फिर उसे बड़ी तकलीफ होती है। फिर उसके घास के फूल हंसते हैं, बोलता है देखा कहा था ना इतना आसान नहीं है गुलाब का फूल बनना, तो कुछ नहीं होता। फिर उसके बाद दोपहर में और एकदम सूरज सिर्फ आ जाता है, बहुत तेज़ धूप आती है, तो पूरा फूल दस के मुरझा जाता है। उसके बाद हवा चलती है अचानक से बहुत तेज़, तो उसकी जो पंखुड़ियाँ थी वो सब बिखर जाती है, और फिर इधर से उधर ऐसा होने लगता है। फिर रात को फिर शाम हो जाती है, फिर वो ठंडी हवा रहती है, तो बहुत ठंड लगती है उसे, ठीक है। और फिर वो रात को और तेज़ हवा आंधी सब कुछ चल रहा है, तूफान उफान सब, तो इधर उधर ऐसा हो कि उसकी जड़ें मेरे सब उखड़ जाती है, और फिर दूसरे दिन वो गिर जाता है नीचे और पहुँच जाता है वहीं पर, यहाँ पे घास के जो फूल थे वो उनके पास। फिर सारे घास के फूल हंसते हैं उसके ऊपर, वो बोलते हैं देखा कहा था ना कोई मतलब नहीं है, पागलपन था, क्यों ना गुलाब का फूल। तो फिर जो गुलाब का फूल है तो बोलता है कि ना ये समझो कि मैं मर रहा हूँ, मैं जी के मर रहा हूँ और तुम मर मर के जी रहे हो। तो इस कहानी का यह है कि कुछ भी ऐसे ही जो चल रहा है उससे चलते रहने देना, एक अलग चीज़ है, लेकिन जो तुम्हें करना है तुम वो कर रहे हो, उसके लिए पूरी तरीके से डेडिकेटेड हो। और हो सकता है लोग बोल रहे हैं क्या पागल, ये तो अजीब लगेगा, बट एक ज़िंदगी काटना है और ज़िंदगी जीना है, ठीक है। तो आप ऐसा करना है, ज़िंदगी काटनी है ज़िंदगी जीनी है, तो बस ये एक उस कहानी का एक मोरल है कुछ है, बस यही कहानी जो मुझे याद आ गई थी सुबह, तो मैं बस सुना देंगे, भूल जाऊँगी फिर सुन नहीं पाऊँगी। तो मैं जा रही हूँ भैया खाना खाने, गाउस में खाना खाने जा रही हूँ, ठीक है। सो गाउस इतनी जल्दी कुछ बना नहीं था, तो मैंने फटाफट से जो सुबह की तो सुबह की सब्जी और रोटी की धोखा के आ गई, और एक खीरा जो होता है कुकुम्बर उसको काट पीट करके कभी आ गई। तो सोच रही थी कि कल की सब्जी वो भी काट के रख दूँ सुबह जो बनानी है मेरे को, क्योंकि कल मैंने फटाफट आलू और फटाफट से जल्दी आलू वालू सब जो सामान था वो सब काट के रख दिया था, सुबह जल्दी उठी, सबसे पहले सब्जी बघाड़ दी थी, फिर उड़ गई थी। तो एक दिन पहले से भी टेंशन हो जाती है खाना बनाने की। तो बताओ, तो कल सुबह तो मैं मतलब ये सोच रही थी, फिर मैंने सोचा क्या करूँगी, सबसे पहले उठ के अचार रख दूँगी टिफिन में, दोनों के मैं रोटी बना दूँगी, दोनों टिफिन में अचार रख दूँगी, और फिर बाद में दाल बना दूँगी, बस ऐसे काम करूँगी। दाल बनेगी तो वो टेंशन नहीं करती है, बस इतना ही है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे पढ़ना है, एक कम और करना है, बर्तन मारने का, बस वो तो लास्ट में होगा। तो अभी तो 6 साढ़े 6 हो रहे थे, तो 6 चौवन हो गए हैं, मतलब हो गए 7 बज गए, तो 7 8 9 2 घंटे मेरे पास है, तो 2 घंटे में मैं एक लेक्चर और कंप्लीट कर ले रही हूँ, ये और हो जाएगा। उसके बाद फिर मैं सो जाऊँगी, ब्लॉग में पेंट कर दे रही हूँ, ठीक है। बाय बाय, गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत। गाइस अभी 9 बज रहा है, मैंने अभी वीडियो एडिट करी थी, 1 घंटा लगा के मैंने वीडियो एडिट करी, और वो वीडियो
एक मतलब मैं एक बार पीछे थोड़ा सा बेक करा, इतना में पूरी एडिटिंग करा, तो मुझे डबल से वीडियो एडिट करनी पड़ेगी। ये सबसे बेकार काम है। अब मैं रेडी आ रही सारा मेरा कंप्लीट हो गया। मैंने सोचा ब्लॉग वहीं पे एंड कर दूँगी। मैंने कर दिया था, एडिट कर लिया, सब कुछ कंप्लीट हो गया। लास्ट में तो मैं लिखते हुए लिख रही थी, तब खत्म। अब मुझे गुस्सा आ रहा है, मैं गुस्सा निकालने के लिए आप लोग, इसलिए मैंने वापस खोल दिया कैमरा। क्या निकाले, गुस्सा कुछ नहीं है। तो मैं इतनी मेहनत करूँ, पूरा बनाओ, एडिट करो, और वो एडिटिंग पूरी ख़त्म हो जाए। मेरा मन नहीं हो रहा, मैं एडिट नहीं कर रही, इसको मैं कल एडिट करूँगी और ये वीडियो को आपको मिलेगा परसों। ठीक है, बाय बाय। तो गाइस नहीं, गाउस, ठीक है, गाइस में नहीं बोलूँगी, गाउस बोलूँगी। अब बाय।